कैल्विन फिलिप्स टू मैन सिटी। यस, डिफेंसिव मिडफील्डर लीड्स यूनाइटेड से ज्वाइन करेगा मैन सिटी को। कैल्विन फिलिप्स 26 साल का यॉर्कशायर बॉर्न लीड्स यूनाइटेड का प्लेयर, यूथ एकेडमी से निकला हुआ प्लेयर। 2010 में 2010 में 15 साल की उम्र में लीड्स की यूथ एकेडमी में आ गया था, यूथ एकेडमी में साइन कर लिया था। 2010 से 2014 4 साल लीड्स की यूथ एकेडमी में खेलने के बाद 2014 में यूथ की फर्स्ट टीम में प्रमोट हुआ और 2014 से लेके 22 तक लीड्स यूनाइटेड में खेलता आ रहा है। 8 साल का टॉप टीम में खेलने का एक्सपीरियंस है। यस, चैंपियनशिप फुटबॉल उसमें काफी है। 2019-20 वाला सीजन चैंपियनशिप में प्रमोट हुआ लीड्स यूनाइटेड, 20 वाले सीजन में आया प्रीमियर लीग। 2 सीजन से प्रीमियर लीग खेल रहा है कैल्विन फिलिप्स। अंडर बियल्सा काफी कुछ बदला है, बंदे का प्लेइंग स्टाइल बदला है, तरीका बदला है, गेम परफॉर्मेंस बदली है, सब कुछ बदला है। कैरियर स्टार्ट किया था यूथ एकेडमी में एज अ सेंट्रल मिडफील्डर, एज अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। बॉक्स यानी कि जो ऑलराउंडर मिडफील्डर हो, जो आपका डिफेंस भी कवर करे, एट द सेम टाइम ऑफेंसिव प्ले में भी कंट्रीब्यूट करे, डिफेंसिव ऑफेंसिव को लिंक अप करे। बॉक्स टू बॉक्स खेला, सेंट्रल मिडफील्ड खेला, लेकिन गेम चेंज हुई जब 2018 में मार्सेलो बियल्सा, यस अर्जेंटीन मार्सेलो बियल्सा आए, लीड्स के कोच बने। लीड्स का कोच बना तो बियल्सा ने गेम में काफी चेंज किया भाई के। इवन सीबी भी खिलाया भाई को बहुत बार, जब जैसे लीग ऊपर बहुत बार इंजर्ड थे तो लीड्स के लिए चैंपियनशिप में एज अ सेंटर बैक भी कैल्विन फिलिप्स खेल चुका है। मोस्टली जो रोल दिया बियल्सा ने, जिस रोल में ग्लूम किया कैल्विन फिलिप्स को, वो रोल था डिफेंसिव मिडफील्डर का, होल्डिंग मिडफील्डर का, गेम को चलाने वाला मिडफील्डर अकॉर्डिंग टू मी। तो ये ट्रांसफर हुई है। 26 साल का प्लेयर, दमदार प्लेयर है। 42 मिलियन पाउंड प्लस 3 मिलियन पाउंड के एड ऑन्स हैं, 5 मिलियन भी हो सकते हैं मिला मिलो के, डिपेंड्स। तो 42 प्लस 3 45 मिलियन पाउंड की साइनिंग। 26 साल का इंग्लिश प्लेयर, एक टैलेंटेड प्लेयर। ऐसा लग रहा है कि सिटी ने एक बार्गेन कर लिया, एक अच्छा बार्गेन कर लिया है कि एक ऐसी साइनिंग जो लीड्स के फैंस या बाकी न्यूट्रल फैंस के अकॉर्डिंग 60-70 मिलियन इजी जा सकता था। जहां पे आप डेक्कन राइस के बेस्ट टाइम 150 मिलियन मांग बोलता है क्लॉज, 150 मिलियन दो तो हम बेच देंगे। वहां पे कैल्विन फिलिप्स को बहुत पीछे नहीं है डेक्कन राइस के, ये भी बहुत एरियाज में एक्सेल भी करता है। आई विल टेल यू, जहां पे डेक्कन राइस 100-150 मिलियन की बात हो रही है प्राइस टैग की, वहां पे कैल्विन फिलिप्स को 45 मिलियन लेना, आई थिंक इट्स अ बिग बार्गेन। मैन सिटी का बिजनेस देखो, मैन सिटी का स्काउटिंग देखो। स्काउटिंग हर क्लब की होती है, हर क्लब की स्काउटिंग अपना काम करती है, लेकिन मैन सिटी का जो बिजनेस होता है, जो बोर्ड जो कंडक्ट करता है, जो स्काउट की फीडबैक होती है, उस पर जो बोर्ड साइलेंटली और स्मूथली काम करता है ना, दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर एनी क्लब। यस, मैन सिटी में इस टाइम बहुत अट्रैक्शन है। मैन सिटी में पेप गार्डियोला है, एक विनिंग प्रोजेक्ट है, एक ऐसी टीम है जो हर टाइटल के लिए compete करती है। तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉप प्लेयर्स डू वांट टू कम टू सिटी। हैविंग सेड दैट, कैल्विन फिलिप्स के साथ बहुत सारे टॉप क्लब्स का कॉन्टैक्ट था। अगर फेब्रिजियो रोमानो की बात माने तो मोस्ट ट्रस्टेड गाय, अगर स्काई स्पोर्ट्स या बाकी आउटलेट की बात माने तो अकॉर्डिंग टू देम देयर वर सो मेनी टॉप क्लब्स दैट वर आफ्टर कैल्विन फिलिप्स, बट कैल्विन फिलिप्स only chose Pep Guardiola. He only wanted to play for Pep Guardiola at Man City. PSG तक का ऑफर था टेबल पे और सिटी से बेटर ऑफर था। ये बातें भी निकल के आई हैं। लेकिन ये जब प्लेयर इतना सर्टन होता है कि मुझे इसी क्लब में जाना हो, तो क्लब के लिए नेगोशिएट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शायद इसलिए सर फी, अगर दूसरे क्लब में जाना चाहता तो लीड्स 70-60 मांग लेता है इजीली, लेकिन इट्स अ बार्गेन। आई थिंक इट्स अ बार्गेन डील। 15-20 मिलियन कंसिडरिंग इंग्लिश टैक्स, एज अ सेड इंग्लिश टैक्स से बचना आसान नहीं होता। लीड्स के केस में सिटी काफी अच्छा डील लेगा। ये तो हुई डील की बात। अब प्लेयर की बात करते हैं कि सिटी में आके ऐसा क्या कर जाएगा प्लेयर। सिटी का स्टाइल है और सिटी के स्टाइल में कैल्विन फिलिप्स कैसे फिट होने वाला है। सिटी ने क्यों रिप्लेस किया? वैसे सिटी के पास रॉड्री है, रॉड्री हर्नांडेज, डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर, जो सिटी का वन ऑफ द टॉप प्लेयर रहा, टॉप कंट्रीब्यूटर रहा लास्ट सीजन। इस सीजन सिटी प्रीमियर लीग जीता है बिकॉज ऑफ वन ऑफ द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट सीजन बाय रॉड्री। क्रंच गोल आए, लॉन्ग रेंज गोल आए, कर्लर आए, एट द सेम टाइम टैकलिंग हुई, पोजीशनिंग शानदार रही, बॉल को कंट्रोल करके दिया, मिडफील्ड रन की प्रॉपर शो रन किया सिटी के लिए। तो रॉड्री था और रॉड्री है। आई स्टिल बिलीव पेप 2 डिफेंसिव मिडफील्ड शायद ना खिलाए, रॉड्री तो खेलेगा ही खेलेगा। रॉड्री इज अ रेगुलर स्टार्टर। कैल्विन फिलिप्स इज डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर फर्नांडिनियो सिटी वेटरन, जो 8 साल 2014 में आके 8 साल सिटी में रुका, जबरदस्त रहा, 4 टाइटल जीते, डोमेस्टिक सक्सेस, डोमेस्टिक क्वाड्रुपल, सब कुछ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एंड टॉप गाय। एक टॉप गाय, उसके एट्रीब्यूट, उसकी ब्लॉकिंग, उसकी टैकलिंग, उसकी पोजीशन, बॉल कंट्रोल, मिडफील्ड को रन करना, रूथलेसनेस,
एक होता है ना एक बैड गाय, एक ऐसा गाय जो गंदा प्लेयर एकदम, जो आके मिडफील्ड में एकदम बॉल्स दिखाए, अपने शो को रन करे, वो बंदा था फर्नांडिन्हो। फर्नांडिन्हो का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है कैल्विन फिलिप्स। स्मार्ट मूव। स्मार्ट मूव क्यों है कैल्विन फिलिप्स? कैल्विन फिलिप्स प्रीमियर लीग में खेल चुका है 2 साल से, 8 साल से टॉप फुटबॉल खेल रहा है, चैंपियनशिप से लेके यहां तक लीड्स यूनाइटेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसे सिस्टम में खेल के आ रहा है। मार्सेलो बियल्सा के अंडर 18 में लीड्स में मार्सेलो बियल्सा आया था, 19 में चैंपियनशिप में प्रमोट होकर 20 में प्रीमियर लीग आ गया। ऑलमोस्ट 3.5 ईयर, लास्ट आधा सीजन सैक हुआ है बियल्सा, जेसी मास्टर आया है, तो 3.5 सीजन अंडर ग्रूम हुआ है कैल्विन फिलिप्स बियल्सा के। बियल्सा वो बंदा है, बियल्सा का फुटबॉल को 4-1-4-1 चलता है, 4-1-4-1 चलता है। इसमें क्या रहता है? इसमें रहती हाई प्रेसिंग, बहुत ज्यादा हाई प्रेसिंग, बॉल विन, हाई प्रेसिंग, रनिंग। शायद कैल्विन फिलिप्स को उतना ना भागना पड़े जितना उसको लीड्स यूनाइटेड के लिए भागना पड़ता था अंडर बियल्सा, बहुत भागना पड़ता था। सिटी में आके कैल्विन फिलिप्स कम भागेगा और गेंद ज्यादा भागेगी, कैल्विन फिलिप्स कम भागेगा, गेंद ज्यादा भागेगी एज कंपेयर टू लीड्स यूनाइटेड, ये फर्क पड़ेगा। लेकिन एट्रीब्यूट्स क्या है? बियल्सा के सिस्टम में नेचुरल प्रेशर ऑफ द बॉल है, कैल्विन फिलिप्स नेचुरल प्रेशर ऑफ द बॉल है। अब सिटी में आके क्या इंपैक्ट डालेगा, क्या होगा फर्क? देखिए कैल्विन फिलिप्स की क्वालिटीज की बात करता हूं मैं। सबसे बड़ी डिफेंसिव मिडफील्ड में मेन बात जो पहले मैं देखता हूं वो होता है बॉल कंट्रोल और पासिंग। बॉल कंट्रोल किस लिए? अगर देखिए आपका बॉल कंट्रोल, आप एक ऐसे पोजीशन में खेल रहे हो ना मिडफील्ड में, जहां अपोजिशन की टीम आपके ऊपर आएगी, आपके ऊपर प्रेस करेगी, आपके ऊपर नोचने को आ जाएगी, आप क्योंकि मिडफील्ड में गेंद छिन गया तो आपका अटैक खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो आप मिडफील्डर हो, आपके अराउंड प्रेशर होंगे, एक दूसरा प्ले प्रेस करने आएगा, अपोनेंट प्रेस करने आएगा, तो आपका बॉल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। आपको पोजीशन मेंटेन करने के लिए, आपसे बॉल ना छिने, उसके लिए आपको बॉल पे होल्ड अच्छा रखना पड़ेगा। सेकेंडली आ जाते हैं पासिंग पे। पासिंग इतना क्रिटिकल है खासकर पेप गार्डियोला के सिस्टम में। पासिंग में आपको टॉप नॉच होना चाहिए। आई थिंक कैल्विन फिलिप्स की पासिंग ठीक ठाक है, उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए, सिटी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, वैसे ठीक ठाक है, लेकिन वो बेटर होगी पेप के सिस्टम आगे। तो पासिंग लेकिन आप डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, आप एक ऐसे पोजीशन में खेल रहे हैं जहां आपके पास ऑलमोस्ट आपके जो 10 प्लेयर है ना, आपको 10 ऑप्शन मिल जाती है पासिंग की। खासकर पेप गार्डियोला के सिस्टम की बात करूं 4-3-3 मोस्ट ऑफ द टाइम, आपके 2 फुलबैक जो वाइड ऑफ द विंग जाएंगे, फॉरवर्ड एडवांस करेंगे रन, आपको उनकी ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। एट द सेम टाइम डिफेंसिव मिडफील्डर के पीछे वाले 2 सेंटर बैक रहते हैं, आपको उनके पास बॉल पास करने की ऑप्शन होती है। और आपके दो आपके सराउंडिंग कलीग्स क्रिएटिव मिडफील्डर जो रहते हैं, चाहे वो डी ब्रुयने होगा, गुंडोगान होगा, बर्नार्डो सिल्वा होगा, उनकी ऑप्शन आपको रहती है। एट द सेम टाइम अगर आप थ्रो बॉल करते हो या डीप बॉल करते हो तो आपको फॉरवर्ड, आपको विंगर्स पिक करने की चॉइस रहती है। तो आप डिफेंसिव मिडफील्डर की पोजीशन से आपको ऑलमोस्ट लिटरली 10 प्लेयर की पासिंग ऑप्शन रहेगी पेप गार्डियोला के सिस्टम में। अब ये आपको देखना है कि आपकी पासिंग कितनी शानदार है, आप कितना बिल्डअप में हेल्प कर रहे हो, कितना आप बॉल कैरी कर पा रहे हो, कितना आप बिल्डअप में हेल्प कर रहे हो। अगर हाँ आपके मिडफील्डर अच्छे से मार्क होंगे, आपके फॉरवर्ड अच्छे से मार्क होंगे, तो आपको वो स्पेस क्रिएट करना है, बॉल कंट्रोल लेके या टाइट पोजीशन में पासिंग से वो स्पेस क्रिएट करना है ताकि अपने प्लेयर को आप पिक कर पाए। तो आपकी पासिंग और बॉल कंट्रोल टॉप नॉच होना चाहिए। फिलिप्स की पासिंग ठीक ठाक है, जो पेप के सिस्टम में आके ट्रेन होके बहुत नेक्स्ट लेवल जाएगी, पोटेंशियल है, बॉल कंट्रोल शानदार है। अब बात करता हूं पोजीशनिंग की। पोजीशनिंग देखिए बहुत क्रिटिकल होगी। कैल्विन फिलिप्स का सबसे बड़ा रोल होगा पोजीशनिंग का। कैल्विन फिलिप्स वो बंदा है जो अपनी पोजीशनिंग से इंटरसेप्ट करेगा बॉल्स को, अपनी पोजीशन से सिटी के काउंटर अटैक खाने, जो सिटी खाती है बहुत बार। सिटी देखिए क्या सिटी में सिटी रहती है हाई ऑन द पिच, सिटी के फुल बैक चाहते हैं एडवांस, चाहे वो कैंसेलो, वॉकर, जिनचेंको, चाहे कुकुरेया आए, सिटी के फुल बैक चाहते हैं एडवांस। एट द सेम टाइम आपके सेंटर बैक करते हैं हाई लाइन मेंटेन। सेंटर बैक के इमीडिएट आगे होता है आपका लिंकअप करने के लिए डिफेंसिव मिडफील्डर लिंकअप करने के लिए होता है। तो आप बिल्डअप कर रहे हैं, बिल्डअप में हाँ सिटी गेंद लूज नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सिटी हाई लाइन के साथ सिटी के पास पोजीशन मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है और वो चांसेस क्रिएट करने के लिए देखते हैं। उस टाइम में होगा एक ऐसा टाइम आता है जब सिटी से पोजीशन लूज होता है, बहुत कम होता है लेकिन ऐसा टाइम आता है। उस टाइम में क्रिटिकल हो जाता है कैल्विन फिलिप्स जैसा आदमी। आपके फुलबैक बहुत आई हैं, आपके क्रिएटिव मिडफील्डर बहुत आगे इन्वॉल्व हैं, बॉक्स में है, विंगर के साथ फॉरवर्ड के साथ लिंकअप कर रहे हैं। उस टाइम आपका डिफेंसिव मिडफील्डर और आपके सेंटर बैक्स को प्रोटेक्ट करता है डिफेंसिव मिडफील्डर इज लिटरली योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
जब आप हाई ऑन द पिच और गेंद को आगे इन्वॉल्व करते हो, उस टाइम कैल्विन फिलिप्स की पोजीशनिंग, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कैल्विन फिलिप्स की पोजीशनिंग ब्लॉक करेगी, इंटरसेप्ट करेगी बॉल को। उसकी इतनी जबरदस्त इंटरसेप्शन है, उसकी इतनी जबरदस्त ब्लॉकिंग है, इतनी जबरदस्त टैकलिंग है, उसकी पोजीशनिंग काम आएगी, इंटरसेप्ट करके देगा, काउंटर खत्म कर देगा, वो अपोजिशन टीम के काउंटर खत्म कर देगा। और सिटी जैसी टीम को 10 में से 8 गोल टीमें काउंटर पे मार के चले जाती हैं, चाहे वो मिड टेबल टीम हो, चाहे वो छोटी टीम हो, इवन पूल, चेल्सी, यूनाइटेड, आर्सेनल, स्पर्स, ये टीम सिटी को काउंटर पे हिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बॉल पोजेशन में आप पेप गार्डियोला का फुटबॉल आप बीट नहीं कर सकते हो, बॉल पोजेशन में आप पेप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो बहुत टीमें डीप लाई करती हैं, डिफेंड करती हैं शानदार, और जब गेंद छीन करके काउंटर को देखती हैं तो वहां पे कैल्विन फिलिप्स की पोजिशनिंग और इंटरसेप्शन सिटी को बचाएगी। और सिटी जब 10 काउंटर खाती है तो कैल्विन फिलिप्स के आने के बाद सिटी 5 काउंटर ही खाएगी, 5 काउंटर वो बचा लेगा। ये तो हुई इंटरसेप्शन की बात। अब मैं बात करूंगा बॉल विनिंग की। जब सिटी डिफेंस करेगी, यस, कम बार करती है कि ऐसा टाइम आता है जब सिटी को भी डीप जाने पड़ता है, बॉल छीन गया होता है, दूसरी टीम अटैक के लिए आते हैं, हाँ कम होता है सिटी के सिस्टम में, लेकिन ऐसा टाइम आता है मैच में 2-3 बार ऐसे मौके आते हैं जब सिटी का डिफेंस अंडर प्रेशर होता है, डिफेंड करने के लिए नंबर्स आते हैं, फॉरवर्ड भी आते हैं, विंगर्स भी डिफेंड करने के लिए भागते हैं। उस टाइम कैल्विन फिलिप्स की जो बॉल विनिंग एबिलिटी है वो काम आएगी। वो कैसे काम आएगी? बॉल विनिंग कैसे करेगा कैल्विन फिलिप्स? कैल्विन फिलिप्स बॉल विन करेगा अपनी ब्लॉकिंग से, कैल्विन फिलिप्स बॉल विन करेगा अपनी टैकलिंग से। ब्लॉकिंग टैकलिंग, ब्लॉकिंग टैकलिंग, ये 2 बिगेस्ट एसेट हैं कैल्विन फिलिप्स के, अलॉन्ग विद इंटरसेप्शन, पोजीशन प्ले, पोजीशन के हिसाब से। ब्लॉकिंग और टैकलिंग, अपनी इसकी ब्लॉकिंग इतनी क्लीन, इतनी शानदार है, और टैकलिंग इतनी जबरदस्त है, बिहाइंड से, फ्रंट से, साइड से, प्रेसिंग इतनी जबरदस्त है कि टैकल इतनी जबरदस्त करके बॉल विन करके देगा, बॉल विन करके देगा। फिर वहां से सिटी का काउंटर भी स्टार्ट होगा, तो शायद सिटी के काउंटर भी ज्यादा आए और बॉल विन और ब्लॉक करके शानदार कॉम्बिनेशन टैकलिंग बॉल विनिंग का होगा। तो ये है बंदे की क्वालिटीज। पेस ठीक ठाक है, फिजिकलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ पासिंग एक एक्सपेक्ट है जिस पे काम किया जा सकता है। तो आई थिंक इसकी बॉल विनिंग एबिलिटी और इसका बॉल कंट्रोल और पोजीशनिंग से सिटी को बहुत फायदा होने वाला है। ब्लॉकिंग टैकलिंग, चाहे वो इंटरसेप्ट करके काउंटर किल करना हो, आई थिंक काउंटर किल करने के लिए बहुत जबरदस्त रोल है। एट द सेम टाइम जब सिटी का डिफेंस बहुत कम बार होता है लेकिन अंडर प्रेशर होता है, वहां पे अपोजिशन से बॉल छीनना, बॉल विन करना बाय हिज टैकलिंग, बाय हिज ब्लॉकिंग एबिलिटी, आई थिंक ये क्रूशियल रहने वाला है। ये 2 बड़े रीजन है जो कैल्विन फिलिप्स के आने से सिटी में बदलेंगे। यस, कैल्विन फिलिप्स रेगुलर स्टार्टर नहीं होने वाला है, रॉड्री आपका स्टार्ट करने वाला है। हाँ, बहुत ओकेजन होंगे, सीजन इज लॉन्ग, बहुत ओकेजन होंगे जब एक वीक में 2-2 मैच होते हैं, कप गेम्स आती हैं, चैंपियंस लीग की गेम आती है, वर्ल्ड कप आएगा नवंबर दिसंबर में, तो स्केड्यूल बहुत टाइट होने वाला है। शायद ऐसा बहुत कम बार हो कि रॉड्री और कैल्विन फिलिप्स दोनों स्टार्ट करें। आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। डबल पिवोट सिस्टम होगा, 2 होल्डिंग मिडफील्ड पैप खेलेगा, बिकॉज बहुत ऑप्शन है, बर्नार्डो सिल्वा है, केविन डी ब्रुयने है, गुंडोगवान है, ये सब रोटेट होंगे अलॉन्ग विद रॉड्री एंड कैल्विन फिलिप्स। कैल्विन फिलिप्स आएंगे, धीरे धीरे एडजस्ट होंगे। पहला सीजन शायद उतनी स्टार्ट्स ना मिले, बेंच से बहुत बार आना पड़े, या कप गेम्स या जहां स्केड्यूल टाइट होता है वहां पे आके स्टार्टिंग मिले, लेकिन आई थिंक इट्स ब्रिलियंट साइनिंग फॉर 45 मिलियन पाउंड। अच्छी साइनिंग हुई है यार, बहुत अच्छी साइनिंग है। सिटी का स्क्वाड स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एर्लिंग हालैंड आए, अल्वारेज आए, फर्नांडिन्हो गए, तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ले आया सिटी। कैल्विन फिलिप्स प्रूवन प्लेयर, ऐसा प्लेयर जिसको प्रेसिंग सिस्टम में खेलना आता हो, पासिंग बेटर होगी, बॉल कंट्रोल है, बॉल विनिंग एबिलिटी है, इंटरसेप्शन है, काउंटर किल करने की काबिलियत है, बस पासिंग बेटर होगी विद दैट टाइम। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट साइनिंग, बहुत जबरदस्त साइनिंग। कैल्विन फिलिप्स टू मैन सिटी इज डन।